हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड में होम टैब ऑप्शन का क्या यूज है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से होम टैब जो है एमएस वर्ड में होम टैब उसका क्या यूज है, किन किन जगहों पे ये यूज किया जाता है। दोस्तों, बहुत ही आसान और सिंपल मेथड में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये अपना होम टैब खोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड खोलेंगे। एमएस वर्ड खोलने के लिए हमें देखिए इस तरह से हम एमएस वर्ड ब्लैंक ओपन कर देंगे तो हमें सबसे पहले ये जो ऑप्शन मिल रहा है, ये फाइल का ऑप्शन मिल रहा है। दोस्तों, उसके बाद ये होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, वट जो भी बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। दोस्तों, तो आज हमें डिस्कस करना है होम टैब ऑप्शन पे। दोस्तों, ये हमारा होम टैब ऑप्शन इस तरह से खुलकर आ चुका है। दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ पर कुछ आपके लिए पहले से कुछ नोट करके रख चुके हैं ताकि हमें डिस्कस करने में ज्यादा परेशानी ना हो। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं। दोस्तों, ये होम टैब ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा होम टैब ऑप्शन। इस तरह से ऑप्शंस जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ पे आपको फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ, और ये स्टाइल्स, और इसके लास्ट में फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट और एडिटिंग, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब इन सभी ऑप्शंस का हमें किस तरह से यूज करना है, कहाँ कहाँ पर कैसे यूज करना है, चलिए आज हम लोग वो देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कॉपी पेस्ट आपको तो पता ही होगा, आप अपने कीबोर्ड के माध्यम से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और आपको बता दें कि आप यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर कॉपी पेस्ट कट ये तो आपको पता नहीं की जरूरत नहीं है, फिर भी दोस्तों एक बार हम चाहे तो आप डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद भी उसे हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। पहले से हमारे पास ये लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर कंट्रोल एक्स से पहले कट कर लेते हैं। दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि जो भी सेंटेंस मैंने सेलेक्ट किया था वो फाइनली वहां से हट चुका है। सिंपली वो हट गया है। अब हमें दूसरी जगह पे अगर चाहिए होगा तो हम वहां पर कंट्रोल वी का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, कंट्रोल वी करने के साथ ही जो हमने वहां से कट किया था वो वहां से हट जाएगा, और जहां पे मैंने पेस्ट किया है वहां पर कंट्रोल वी के माध्यम से वहां पर से जो भी मैंने हटाया है वो वहां पर सिंपली पेस्ट हो जाएगा। और कॉपी, सिंपली सिर्फ कॉपी अगर क्लिक करेंगे तो वो डेटा वहीं पे रह जाएगा, और आप जहां पर पेस्ट करना चाहते हो वो डेटा वहां पर सिंपली एज इट इज कॉपी हो जाएगा, जो भी चीज आपने वहां से सेलेक्ट करा है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एरियल और 15 वटेवर, ये जो भी ऑप्शन ये हमारा फॉन्ट वाले टैब में है। इस फॉन्ट वाले में क्या करना है दोस्तों, इस तरह से हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे जब ही हमें समझ में आएगा। सिलेक्ट करने के लिए आपको पता ही होना चाहिए, आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को ऐसे क्लिक करके स्क्रॉल करेंगे, ड्रैग करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एरियल लिखा हुआ, ये हमारे फॉन्ट का स्टाइल है। दोस्तों, ये हम अपने फॉन्ट के स्टाइल को अपने यूज के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कभी भी कहीं पर भी सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट किया और ये फॉन्ट का स्टाइल यहाँ से चेंज हो चुका है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल ये इस फॉन्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब देखते हैं इसमें कि ये 15 और 12 जो भी लिखा हुआ था ये क्या है। ये दोस्तों ये साइज है। किसी भी फॉन्ट के साइज को बढ़ाने घटाने के लिए हम यहाँ पर नंबर से शुरू करके सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है दोस्तों, ये इसी के ठीक बगल में आपको ए और दो ठो ए दिख रहा होगा, इस पर आप देखिए मैं क्लिक करता हूं। जैसे ये स्मॉल जो दिख रहा है, छोटा ए है तो वो कैपिटल ही फॉन्ट बट छोटा थोड़ा लिखा हुआ, उस पर हम क्लिक करते हैं तो दोस्तों ये हमारा फॉन्ट साइज भी छोटा होता चला जा रहा है। उसके ठीक लेफ्ट साइड में जो है उसे हम क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों ये कैपिटल होता जा रहा है। आप यहाँ नंबर से भी सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज ये ए के फॉन्ट से भी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है चेंज केस। चेंज केस में करना क्या होता है, देखिए दोस्तों, चेंज केस में फॉर एग्जांपल आपने गलती से सारे सेंटेंस को स्मॉल लिख दिया, आपको सारे को ब्लॉक लेटर लिखना था। अब आप क्या करोगे, उसे डिलीट करोगे। दोस्तों, यहाँ पर डिलीट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पर अपर केस यानी चेंज केस पर आओगे, और ये अपर केस पे जब क्लिक करेंगे दोस्तों ये सारे के सारे आपको दिख रहे होंगे कैपिटल आ चुके हैं। दोस्तों, हमें डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपली हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए और यहाँ से हमने केस चेंज किया और ये कैपिटल आ चुका है। दोस्तों, अपर केस, लोअर केस। अभी हम यहाँ पर सिंपली सेंटेंस केस रख देते हैं। सेंटेंस केस में क्या होता है, एक सेंटेंस की तरह, जैसे जहां पर हमें कैपिटल की जरूरत है, जहां पे हमें स्मॉल की जरूरत है,
वो यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर देखने, अब यहाँ पर बी है, आई है, यू, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन। दोस्तों यहाँ पर हम इस इफेक्ट को चेक करके देखते हैं कैसे चेंज होता है और कहाँ पर इसका यूज कैसे करेंगे। बी फॉर बोल्ड, ये हमारे सारे सेंटेंस जो है वो देखिए बोल्ड हो चुके हैं, हमारे सारे सेंटेंस बोल्ड हो चुके हैं। और आई से इटैलिक, ये थोड़ा स्लाइड हो गया, थोड़ा तिरछे वे में लिखाएगा। और यू फॉर अंडरलाइन, देखिए दोस्तों सारे इस स्पेस में जो पैराग्राफ मैंने लिखा था उसमें अंडरलाइन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू है, यहाँ पर चलिए फॉर एग्जांपल आपको किसी भी सेंटेंस को अगर क्रॉस करना है या कुछ ऐसे हाइलाइट्स करने हैं जो भी क्रॉस किया हुआ है या कट किया हुआ है, आप यहाँ से स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शंस पे आ सकते हैं। अब यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। दोस्तों इसका यूज होता कहाँ पे? जनरली मान लिया जाए हम मैथ्स का कोई इक्वेशन डालते हैं जैसे एक्स स्क्वायर, आप यहाँ पर जब लिखोगे दोस्तों तो ये सिंपल एक्स और 2 ही नजर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे शिफ्ट की मदद से शिफ्ट 2 को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम देखिए इसके थ्रू हम यहाँ पर नीचे की तरफ अपना ला सकते हैं 2, और ऊपर में अगर एक्स स्क्वायर लिखना है तो हम यहाँ पर सब स्क्रिप्ट के थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट के थ्रू हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर ला सकते हैं। मैथ के इक्वेशन जब आपको टाइप करने होंगे तब आपको यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों आगे देखते हैं आगे वाले ऑप्शंस में क्या है। अब यहाँ पे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे जब ही कोई चेंजेस कर पाएंगे। अब इस फॉन्ट में देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको आउटलाइन यानी कि फॉन्ट के डिजाइन आप यहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से ये आउटलाइन हम यहाँ पर फॉन्ट का डिजाइन करके सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो देखिए दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर कर लिए। अब हम चाहें तो यहाँ पर फॉन्ट के कलर को भी सिंपली यहीं पर से चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर से हम ये पहले तो आपको ये हाईलाइट करने का ऑप्शन, जैसे हम कहीं कहीं किसी सेंटेंस में अगर कोई पैराग्राफ कोई ऐसा लाइन हमें हाईलाइट करने की जरूरत पड़ी तो हम यहाँ से सिंपली हाईलाइटर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप जो भी कलर चाहे वो हाईलाइटर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों फॉन्ट का कलर, यहाँ पर अगर चेंज करना हो तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर से ऑप्शन आपको मिलेगा और यहाँ पर आप कोई भी अपने कलर के, अपने यूज के अकॉर्डिंग कोई भी कलर यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो चाहे वो कलर यहाँ पर आप सिंपली अपने फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब फॉन्ट के बाद आता है ऑप्शन पैराग्राफ का। पैराग्राफ में क्या होता है दोस्तों वो देखते हैं। पैराग्राफ हमें यहाँ पर जब ऑप्शन आपको जब ये सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि हमारा सारा पैराग्राफ लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट है और सारे पैराग्राफ्स का जो स्टार्टिंग है वो लेफ्ट से ही शिफ्ट हो रहा है और राइट में आप देख रहे होंगे इन प्रॉपर वे में है दोस्तों। तो हम ये लेफ्ट पैराग्राफ सेलेक्ट किए हुए हैं, सेंटर वाले पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये बीचों बीच से लिखना शुरू होता है और दोनों तरफ जैसा मार्जिन वैसा स्पेस ये छूट जाता है। इस तरह से हम राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और ये इक्वल, देखिए दोस्तों यहाँ पर एकदम प्रॉपर वे में यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि टेक्स्ट जो है सिंपली कंप्लीट वे में वहीं से आप देख रहे हैं दोस्तों लाइन वहीं से चेंज हो रहा है एकदम इक्वली। दोस्तों एकदम इक्वली चेंज हो रहा है, इसमें लाइन में कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं रही होगी। दोस्तों यहाँ पे कोई भी पैराग्राफ अगर हमें एडजस्ट करना है, चेंज करना है तो हम इस तरह से यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ से दोस्तों बुलेट्स कैसे लाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम 1 2 3 लिखते हैं, कुछ ऐसा पैराग्राफ जिसमें काउंटिंग की जरूरत पड़ती है तो हम वहां पर सिंपली बुलेट लाएंगे। तो 0 1 अगर मान लीजिए दोस्तों लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, इस तरह से लिखने के बाद हम इस तरह से देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जैसे हमने यहाँ पर कुछ लिखा, फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पर जैसे यहीं पर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं। अब नंबरिंग करने के बाद हम यहाँ पर कुछ लिखने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे मान लिया हमने इतना कुछ लिखा, अब हमें लाइन चेंज करने के बाद हमें 2 नंबर लाइन में जाना होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 नंबर लाइन जाने के लिए हमें इंटर मारना होगा, फिर 0 2 लिखना होगा। 0 2 लिखेंगे जब भी जाके हमारा ये लाइन चेंज होगा। हमें क्या करना है कि जब बुलेट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, इसमें क्या है करना है कि आपको अगर 1 2 3 का लाइन लेना हो या कुछ भी ऐसे लाइन्स लेने हो तो आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे बुलेट, जैसे कि डॉट डॉट आएगा, कुछ डिजाइन आएंगे, कुछ एरो आएंगे। आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। कोई भी सेंटेंस कोई भी पैराग्राफ जब आप लिखोगे इंटर प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली वो डिजाइन जो है दोस्तों बनता चला आएगा, आपको बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों अब यहाँ पर बुलेट की जगह आप बुलेट का डिजाइन भी सेलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आप चाहे तो ब्लैक डॉट भी ले सकते हो, जो भी छोटा मोटा डिजाइन है आप वहां से भी
सेलेक्ट करके ले सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर इस ऑप्शंस का हमें क्या यूज करने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर नंबरिंग है दोस्तों, इस नंबरिंग वाले को हम क्लिक करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें अगर 5 लाइन ऐसे लिखना है या 5 लाइन कोई भी ऐसे टॉपिक्स लिखना है या 5 किसी सिटी का नाम लिखना है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, वो देखिए। हम यहाँ पर सबसे पहले सिटी का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करेंगे कि जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये लाइन चेंज होता चला जाएगा। फिर आपको जैसे मान लीजिए आपको गोवा के पहले यहाँ पे मैंने जो लिखा उसमें आप 01 डालोगे, फिर स्पेस दोगे। इसे ही स्पेस दोगे, ये ऑटोमेटिकली आपका जब ये आप पैराग्राफ जब आप सेलेक्ट कर रखोगे, जब आप ये नंबर फॉर्मेट्स जो आपका है वो सेलेक्ट कर रखोगे, तो देन ये ऑटोमेटिकली ये 1 2 लिखने के बाद जो भी स्टेट कैपिटल जो भी जगह किसी भी चीज का नाम जब आप लिखकर इंटर जैसे ही प्रेस करोगे, ऑटोमेटिकली 2 3 4 या 5 6 ऑटोमेटिकली ये खुलता चला जाएगा। आप जितना चाहो कंप्लीट लाइन लिख सकते हो। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे, यहाँ पर से आपका नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा। यहाँ पर नंबरिंग आपकी ऑटोमेटिकली फिल होती चली जाएगी। आपको बार बार यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए और 0 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से यहाँ पर 1 के साथ डॉट है तो यहाँ पर इस तरह का ले सकते हैं। 1 के साथ आपको कॉमा लगे ब्रैकेट लगाना है तो इस तरह से। रोमन के साथ अगर डॉट लगाना है या एक कैपिटल ए बी या स्मॉल ए बी, इस तरह से जो भी आपको ऑप्शन चाहिए होंगे उस तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसमें कंटेंट लिस्ट में भी आपको इस तरह से आप डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हो। जिस तरह से जहां पर हो वैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर आपको आप दिखाते हैं दोस्तों लाइन और स्पेसिंग। जैसे हमने 2 सेंटेंस लिखा है, जैसे हमने यहाँ पर 2 सेंटेंस 4 सेंटेंस लिखा है, इसके लाइन्स और स्पेसिंग हमें अगर एडजस्ट करने होंगे तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे इस एरो पे और हम 0.1 1.0 जिस तरह से हम चाहे इसको सिंपली अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। और अगर हमें इससे और ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर इस ऑप्शंस को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप यहाँ पर आफ्टर बिफोर है तो यहाँ पर आप 0 भी कर सकते हो और ऐड के यहाँ पर 0 0.5 भी कर सकते हो या 0 या 1। आप अपने यूज के अकॉर्डिंग जैसा आपको सेंटेंस में गैप चाहिए स्पेस चाहिए वैसा आप सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। आपका पैराग्राफ यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। इस तरह से हम यहाँ पर पैराग्राफ एडजस्टमेंट भी यहाँ से देख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है शेडिंग का। शेडिंग में देखते हैं दोस्तों इसका यूज है क्या। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये आपका जो भी शेड यानी कि जो भी आपने स्पेस दिया है वहां पर ये लाइनिंग ये शेडिंग इंटर होकर चला आएगा। यहाँ पे शेडिंग करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है देखने के लिए मिल सकता है आपको यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन। बॉर्डर में जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस में हमें बॉर्डर चाहिए, हम आउटलाइन बॉर्डर इसमें रखना चाहते हैं, एक लाइन खींचना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। या तो आप आउटसाइड बॉर्डर ले सकते हो या तो ऑल बॉर्डर ले सकते हो। जैसा यूज आप वैसा बॉर्डर ले सकते हो। टॉप साइड में हो चाहे टॉप साइड में या इनसाइड यानी कि बीच की तरफ या नीचे की तरफ, जैसा चाहे आप वहां से ये बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको बॉटम में चाहिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे बॉटम में नीचे की तरफ बॉर्डर आ चुका है। अगर आपको टॉप पे चाहिए तो आप टॉप पे ले सकते हैं और अगर आपको ऑल बॉर्डर चाहिए तो हमें चारों तरफ से यहाँ पर बॉर्डर लेने की जरूरत पड़ी थी तो हम चारों तरफ से यहाँ पर बॉर्डर ले चुके हैं। इस तरह से हम बॉर्डर को जो है ड्रॉ भी कर सकते हैं। जहां पर आपको बॉर्डर की जरूरत, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें बॉर्डर की जरूरत है दोस्तों तो हम यहाँ पर सिंपली एक बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा ये बॉर्डर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हम इस तरह से बॉर्डर भी ऐड कर लेंगे। अब आपको जितनी जैसी जरूरत है बॉर्डर की उस तरह से आप बॉर्डर यहाँ पर यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शन स्टाइल का दोस्तों दिख रहा होगा। अब इस स्टाइल में क्या करना है आपको, आपको जो लिखावट है जैसा लिखना है आपको वैसा ही स्टाइल आप यहाँ से फॉन्ट जैसे आप चेंज करते हो वैसे ही आप यहाँ पर फॉन्ट का स्टाइल भी सिंपली इस डिजाइन से भी आप चेंज कर सकते हो। देखिए दोस्तों मैं इस तरह से यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कर्सर को अपने रोटेट कर रहा हूँ और ये स्टाइल जो है वो नॉर्मली चेंज होता जा रहा है। आपको जैसे स्टाइल में फॉन्ट का स्टाइल रखना है उस तरह से हम यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से हम और भी ऑप्शन ले सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से ये हमारा स्टाइल और ये इफेक्ट जो है वो चलता चला जा रहा है। दोस्तों इस तरह से जाने के बाद आप जैसा चाहे वो स्टाइल ये फॉर्मेट आप ले सकते हैं। दोस्तों एक यहाँ पर फॉन्ट के पास ये एक फॉर्मेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर छूट गया था, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। फॉर एग्जांपल कि मैंने इसमें जो भी सेटिंग्स किए हैं जो भी चेंजेस किए हैं हमें नहीं चाहिए वैसा हमें फॉर्मेट वो चेंजेस हमें नहीं चाहिए तो सिंपली इस पर आके क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद
दोस्तों इस तरह से मैंने लिखा था वैसा ही आ चुका है। फॉर एग्जांपल अभी इसको ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। इस पर जो है आपको दिख रहा होगा कि बोल्ड मैंने इस पर सेलेक्ट किया था। इस पर क्या करेंगे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे। सिंपल सेंटेंस यहाँ पर लिखा चुका है। सारे सेटिंग इसमें जो भी मैंने चेंजेस करे थे वो सारा कुछ वहां से डिलीट हो चुका है। वो आपका फॉर्मेट जो डिलीट जो फॉर्मेटिंग मैंने किया था वो सब क्लियर हो चुका है, वो नॉर्मल सेंटेंस आ चुका है। अब इस तरह से हम यहाँ पर आपको दिखाएं कि मैंने होम टैब में कितने सारे ऑप्शंस का कैसे कैसे यूज करा, वो आपको देख सकते हैं। अब यहाँ पे फाइंड और रिप्लेस, फॉर एग्जांपल कि कोई एक सेंटेंस में चार चार वर्ड हैं, रिपीटेड फोर फोर वर्ड्स हैं। अगर आपको जैसे मान लीजिए किसी जैसे फॉर एग्जांपल द काऊ पर आप ऐसे लिख रहे हो, बार बार द काऊ ऐड कर रहे हैं, ये थोड़ा सिंपल हो तो रहा है, बट ग्रामर के अकॉर्डिंग द काऊ बार बार रिपीट नहीं किया जाए। वहां पर हम लोग नाउन की जगह पे प्रोनाउन का जगह इस्तेमाल करना है। तो वहां पर अगर आपको दकाऊ या कुछ ऐसा नाम जिस पर आप ऐसे लिख रहे हो बार बार आपका उस पर रिपीटेड हो रहा है, देन आप उसको क्या करेंगे, पहले फाइंड कर लेंगे कि जिसको आपको हटाना है उस पर चले जाएंगे। इस तरह से ये खुल जाएगा और ये बॉक्स खुलने के बाद आप उसको सर्च करोगे कि किस वर्ड को किस सेंटेंस को आप चेंज करना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फॉन्ट, अब यहाँ पर सेलेक्ट हुआ कहाँ कहाँ पर फॉन्ट है वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। अब फॉन्ट की जगह पे हमें कौन सा ऑप्शन रखना है वो यहाँ पर हमारा रिप्लेस पे जाके ऐसे भी कर सकते हैं। रिप्लेस पे जाएंगे, यहाँ पर अगर आपको फाइंड करने का मतलब क्या था दोस्तों कि जैसे आपको पता लगाना है कि हमारा ये फॉन्ट ऑप्शन कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी एक लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर नीचे पैराग्राफ की तरफ लिखा है, यहाँ जहां जहां पर ये देखिए फॉन्ट जितना जो मैंने वहां पर इंसर्ट किया वो कितनी जगह पर और किधर किधर है वो आपको फाइंड करके खोज के दिखा देगा। उसके बाद उसके नीचे रिप्लेस का ऑप्शन है दोस्तों। रिप्लेस का मतलब आप फॉन्ट की जगह पे अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल TEXT टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए दोस्तों जहां पर मैंने टेक्स्ट लिखा वहां पर हम यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर देंगे दोस्तों। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, रिप्लेस ऑल कर देने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जहां जहां पर हमने फॉन्ट लिखा था वहां पर यहाँ पर टेक्स्ट आ चुका है दोस्तों। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने फॉन्ट लिखा था, ये टेक्स्ट आ चुका है, यहाँ पर फॉन्ट की जगह पे टेक्स्ट हो चुका है। तो दोस्तों आपको फाइंड और रिप्लेस का मतलब भी समझ में आ गया होगा कि फाइंड और रिप्लेस का मतलब क्या होता है। आप सेलेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पर से अगर आपको कंट्रोल A से सिलेक्ट करने का ऑप्शन अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से भी सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सारा हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वो सिलेक्ट ऑल हो चुका है। अब यहाँ से इंडिविजुअल सेलेक्ट है या कोई एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो इस तरह से आप यहाँ पर कर्सर के माध्यम से वहां ऑप्शन में भी जाकर आप सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको सेलेक्ट करने का मैंने बताया था, अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे और जो जो जिस जिस सेंटेंस को आपको सेलेक्ट करना है उस पर सिंपली ड्रैग करते जाएंगे। वो देखिए इस तरह से ये सेलेक्ट हो चुका है। दूसरा ऑप्शन है हम यहाँ पर कर्सर ले आएंगे और सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबाए रहेंगे। अपने कर्सर के अपने वो एरो की जो है हमारा एरो की का जो राइट ऑप्शन है, देखिए इस तरह से हम क्लिक करते चले जाएंगे, ये हमारा सेलेक्ट होता चला जाएगा। अगर हमें नीचे 3-4 लाइन क्लिक करना है तो इस तरह से हमें अपने राइट साइड में कंप्लीट पूरे राइट साइड में चले जाना है और एरो बटन की हेल्प से आते जाना। देखिए दोस्तों इस तरह से हमारे ये सारा कुछ सेलेक्ट होता चला जा रहा है। ये हमने कीबोर्ड के हेल्प से शिफ्ट दबाकर मैंने एरो की का हेल्प लिया। अब हमें चाहिए कि हमें यहाँ पर अनसेलेक्ट करना है तो हम वैसे ही शिफ्ट दबा के एरो अप वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, ये हमारा अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सेलेक्ट वाले इस ऑप्शन को भी बखूबी अच्छा समझा होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये होम टैब का ऑप्शन जो भी आपको देखने के लिए मिला, जो भी इस पर हमने डिटेल्स आपको बताए हैं वो आपको समझ में आ चुका होगा। ये MS Word 2013 का ये चेंजेस था, इस पर जो भी चेंजेस है वो हम आपको करके दिखाए हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में होम टैब के बाद इंसर्ट टैब के बारे में और डिजाइन टैब के बारे में डिस्कस करेंगे। एक और टॉपिक था दोस्तों, होम से पहले आपको फाइल ऑप्शन दिखा होगा, इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुल के आया होगा फाइल ऑप्शन। फाइल ऑप्शन में क्या करेंगे दोस्तों, जैसे इस पर फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको न्यू पेज लेने का ऑप्शन आएगा, ओपन करने का जो भी फाइल आपने सेव किया उसको ओपन करने का ऑप्शन आएगा, सेव एज, प्रिंट यहीं से कर सकते हैं, एक्सपोर्ट, क्लोज। यहाँ पर से सारे ऑप्शंस में जो आपके यूज के अकॉर्डिंग है आप यहाँ फाइल ऑप्शन से भी सिंपली कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको होम और फाइल ऑप्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।